हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लेकर के चलते हैं नॉरेंस इक्वेशन पार्ट 2। कल आपने पढ़ा था इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑन द ईएमएफ ऑफ द सेल। देखिए एग्जांपल लेके चलते हैं कि सपोज आपके पास एक सेल रिप्रेजेंटेशन दे रखी है और सेल रिप्रेजेंटेशन क्या है, ये वाली सेल रिप्रेजेंटेशन आपको दे रखी है जिंक ऑब्लिक जिंक 2 पॉजिटिव और ये आपको यहां पर दिया हुआ है सपोज 0.1 और ये हमने यहां पर लिया है Cu2 पॉजिटिव 0.1 ऑब्लिक C, ये वाला 0.01 कर लेते हैं। ये दिया हुआ है आपको और साथ में आपको दिया हुआ है E0 Cu2 पॉजिटिव ऑब्लिक Cu इज इक्वल टू 0.34 वोल्ट एंड E0 Zn ऑब्लिक Zn2 पॉजिटिव इज इक्वल टू 0.76 वोल्ट and you have to calculate the E cell for this cell। क्या है आपकी बार, देखिए आपकी बार ये दिया है कि आपके पास दो बीकर हैं। एक बीकर में आपके पास है जिंक सल्फेट और एक बीकर में कॉपर सल्फेट। इसमें दिया हुआ है जिंक सल्फेट और इस बीकर के अंदर आपको दिया हुआ है कॉपर सल्फेट। इस बीकर के अंदर डिप कर रखी है जिंक रोड, इस बीकर में डिप कर रखी है कॉपर रोड और दोनों को वायर से कनेक्ट किया गया है, यानी एक सेल बनाई हुई है, एक सेल बनाई हुई है और यहां ये इसमें सॉल्ट ब्रेजेस बॉस, दिस इज सॉल्ट ब्रेज, ये सेल है। और जो जिंक सल्फेट है इसकी कंसेंट्रेशन आपको दी हुई है 0.01 m और जो कॉपर सल्फेट है इसकी कंसेंट्रेशन है 0.1 m। ये आपके पास जिंक रोड है और ये आपके पास कॉपर रोड है। तो आपको इस सेल की ईएमएफ निकालनी है। अब की बार देखिए आपको पता है कि इलेक्ट्रोलाइट की कंसेंट्रेशन 1 m से डिफर कर रही है, तो कंसेंट्रेशन 1 m से डिफर कर रही है तो सीधी सी बात है अब की बार ईएमएफ जो निकलेगी ई सेल वो स्टैंडर्ड नहीं है, सही है। और ये आपको टेम्परेचर दिया हुआ है यहां पे 298 केल्विन। तो हमें अब देखना है इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑन द ईएमएफ ऑफ सेल। तो देखिए हमें ई सेल निकालनी है तो हम उसी तरह चलेंगे जैसे E0 सेल निकालते थे। E0 सेल हम कैसे निकालते थे? E0 सेल के लिए मैंने बताया था कि तीन फार्मूले एक ही याद रखेंगे। हम क्या लेके चलेंगे? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड और इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, ये हम निकालते थे। तो यहां भी हम ई सेल निकालेंगे तो यही हम फार्मूला यहां अप्लाई करेंगे। क्या लेंगे? ई सेल इज इक्वल टू इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड। कौन सा? रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड। कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल जब कंसंट्रेशन 0.1 m हो माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल जब कंसंट्रेशन 0.01 m हो। तो आपको यह पता होना चाहिए कि जो आपके पास कैथोड है उस इलेक्ट्रोड का रिडक्शन पोटेंशियल क्या है इस कंसंट्रेशन पे, और जो आपके पास एनोड है उस इलेक्ट्रोड का रिडक्शन पोटेंशियल क्या है इस कंसंट्रेशन पे। और कल हमने बताया था कि किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे निकालेंगे। अगर कंसंट्रेशन 1 m से डिफर कर रही है तो नॉरेंस इक्वेशन की हेल्प से निकालेंगे। तो उसके लिए हमने बताया था सबसे पहले अगर हम ये देखते हैं तो इसके लिए अगर हम सेल रिएक्शन लिखें तो सेल रिएक्शन क्या हो जाएगी, यहां पर ये रिएक्शन हो जाएगी। आपको पता है कि रिप्रेजेंटेशन दे रखी है तो ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड है
ये राइट हैंड साइड वाला बीकर है, लेफ्ट में ऑक्सीडेशन है, राइट में रिडक्शन है, लेफ्ट वाला एनोड है, राइट वाला कैथोड है। तो ये एनोडिक हाफ चैम्बर है, ये कैथोडिक हाफ चैम्बर है। इसमें ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन होगी, इसके अंदर रिडक्शन हाफ रिएक्शन होगी। तो अब देखिए इसके लिए हम रिएक्शन क्या लिखेंगे, जिंक सॉलिड प्लस Cu2 पॉजिटिव एक्वस एंड कन्वर्टेड इनटू, किसमें कन्वर्ट हो गया ये, जिंक 2 पॉजिटिव एक्वस प्लस Cu सॉलिड। यही रिएक्शन होगी यहां पर। अब ई सेल निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, ई सेल निकालने के लिए आपको चाहिए रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड एट द गिवन कंसंट्रेशन एंड द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड एट द गिवन कंसंट्रेशन, and that reduction potential we can calculate with the help of Nernst equation। कल हमने आपको बताया था कि नेरेंस इक्वेशन की हेल्प से हम किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे निकालते हैं। तो उसके लिए हमने आपको दो चीजें बताई थी कि ये ध्यान रखेंगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालने के लिए पहली चीज क्या थी कि आप क्या लेकर चलेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। दूसरा हमने कहा था कि हम रिएक्शन कौन सी लिखेंगे, चाहे एनोडिक चैम्बर हो चाहे कैथोडिक चैम्बर हो, तो हम इलेक्ट्रोड के लिए रिएक्शन कौन सी लिखेंगे, रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन हम लिखेंगे। ये कल दो चीजें आपको बताई थी। और बाद में मैंने ये भी कहा था कि जरूरी नहीं हम यही लेकर के चलें, लेकिन मैंने कहा कि कंफ्यूज ना हो तो एक ही चीज आपको बता दें। वो मैंने बाद में एक्सप्लेन भी कर दिया था कि आप रिडक्शन पोटेंशियल की जगह आप ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी ले सकते हैं, और आप रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन की जगह आप ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन भी ले सकते हैं। लेकिन एक ही याद रखो, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। इसलिए यहां भी देखिए ई नोट से आप कैसे निकालते हैं, आप निकालते हैं स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। इसके भी मैंने आपको तीन फार्मूले बताए थे कि आप इससे भी निकाल सकते हैं और आप इससे भी निकाल सकते हैं स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड माइनस स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, या आप ये भी ले सकते हैं स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड प्लस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड। इसी तरह यहां आप ई सेल भी केवल क्या इसी फार्मूले से निकाल सकते हैं, हम नहीं, इस फार्मूले की बजाय हम ई सेल इनसे भी निकाल सकते हैं। ई सेल ये भी हो सकती है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड माइनस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, या ये भी हो सकती है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड प्लस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड। ये भी हो सकती है कि आप एनोड के ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में से कैथोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल घटा दें, या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एनोड में आप और रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड का ऐड कर दें। इससे भी ई सेल निकाल सकते हैं। और कल आपने सीखा था ये निकालना सीखा था आपने रिडक्शन पोटेंशियल इलेक्ट्रोड का, और मैंने बताया था एक ही निकालना सीख लो, उसी को आप फॉलो करो। अदरवाइज मैंने ये भी बताया था कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कैसे निकालते हैं। तो यहां भी मैं वही बात कहूंगा कि कंफ्यूज नहीं होना, आपको एक ही फार्मूला लेके चलते हैं, निकल इनसे भी जाएगा। तो देखिए ये वाला फार्मूला हम लेके चल रहे हैं, और इसके लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड। अब इस रिएक्शन में अगर हम देखते हैं तो कैथोड कौन है, कॉपर, और अगर एनोड का जिक्र करें तो कौन है, एनोड है यहां पर जिंक। तो पहले हम निकालते हैं ये, इसको हम निकालते हैं। तो इस केस में अगर ई सेल में कहूं तो ई सेल क्या आ जाएगी आपके पास, ये आएगी ई सेल इज इक्वल टू Cu2 पॉजिटिव ऑब्लिक Cu, Cu2 पॉजिटिव ऑब्लिक Cu, तो ये क्या दिया हुआ है, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर, कॉपर क्या है कैथोड, माइनस ई जिंक 2 पॉजिटिव ऑब्लिक जिंक। ये क्या दिया है, जिंक 2 पॉजिटिव ऑब्लिक जिंक लिखा है, तो रिडक्शन को इंडिकेट कर रहा है, ई इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को इंडिकेट कर रहा है, और ये एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल है। तो यहां पर पहले हम क्या निकालें, पहले हम निकालेंगे यहां पर कि कैथोड जो है उसका रिडक्शन पोटेंशियल कैसे निकाले, कैथोड जो है आपके पास इलेक्ट्रोड है उसका रिडक्शन पोटेंशियल नेरेंस इक्वेशन से कैसे निकालें, जो कि हम आपको कल बता चुके हैं। तो वो कैसे आ जाएगा, उसके लिए आप क्या लिखेंगे, जो आपके पास ये वाला चेंबर है इसके अंदर रिएक्शन कौन सी लिखें, कैथोडिक या एनोडिक को, आप कौन सी रिएक्शन लेके चल पड़े, रिडक्शन ही लेकर के चल पड़े। तो देखिए यहां पर कौन सी रिएक्शन हो जाएगी रिडक्शन के लिए, Cu2 पॉजिटिव आफ्टर हैविंग 2 इलेक्ट्रॉन कन्वर्टेड इनटू Cu।
राइट, यही रिएक्शन होगी। और कल आपने निकाला था कि एक इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आप कैसे निकाल रहे हैं, एक कम तो ये नहीं कि सिंगल लेके निकाल दी, कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आप कैसे निकाल रहे हैं जब कंसंट्रेशन 1m से डिफर कर रही है। तो उसके लिए नेरेंस इक्वेशन के थ्रू क्या था आपके पास, ये आ गया था E Cu2 पॉजिटिव ऑब्लिक Cu इज इक्वल टू E नॉट Cu2 पॉजिटिव ऑब्लिक Cu माइनस RT डिवाइडेड बाई NF नेचुरल लॉग ऑफ क्या आ गया था यहां पर, कंसंट्रेशन ऑफ Cu डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ Cu2 पॉजिटिव, यही किया था कल आपने। और फिर हमने ये भी आपको बताया था कि यहां पर जो प्योर सॉलिड है उसकी कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी 1, उसकी कंसंट्रेशन 1 हो जाएगी। तो ये हम पुट कर सकते हैं यहां पर, राइट। ये वाला कल फार्मूला आपको बताया था हमने। या इसको मैं ये भी लिख सकता हूं, ये भी लिख सकता हूं, कंसंट्रेशन ऑफ Cu2 पॉजिटिव रेज टू पावर -1 लिख सकता हूं। अब नेचुरल लॉग -1 है, -1 यहां आएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इसको मैं ये भी लिख सकता हूं, कंसंट्रेशन ऑफ Cu2 पॉजिटिव, यहां प्लस डाल दो, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये आ गई आपके पास फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट। अब इसी तरह आपको क्या निकालना है, आपको जो एनोडिक चैम्बर है उसमें जो इलेक्ट्रोड है उसका निकालना है आपको रिडक्शन पोटेंशियल। तो उसके लिए भी कौन सी इक्वेशन लिखें, रिडक्शन वाली लिख के चलेंगे। तो क्या आ जाएगी, जिंक 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन कन्वर्टेड इनटू जिंक। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल रहे हैं, कौन सा निकाल लेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल निकाल लेंगे। तो उसके लिए कौन सी इक्वेशन लिखेंगे, रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन लिखेंगे। अब हालांकि यहां ऑक्सीडेशन हो रहा है पर हम क्योंकि रिडक्शन पोटेंशियल निकाल रहे हैं तो रिडक्शन वाली ही लिखेंगे। तो इसके लिए भी अगर इसी तरह मैं लिखूं तो ये क्या आ जाएगा, सीधा लिख दूं, ये आ जाएगा आपके पास E Zn2 पॉजिटिव ऑब्लिक Zn इज इक्वल टू E नॉट Zn2 पॉजिटिव ऑब्लिक Zn माइनस RT डिवाइडेड बाई NF एंड नेचुरल लॉग ऑफ, यहां पर क्या करूंगा मैं, कंसंट्रेशन ऑफ जिंक डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ जिंक 2 पॉजिटिव आयन, जिंक की कंसंट्रेशन 1 हो जाएगी, 1 अपॉन जिंक 2 पॉजिटिव आयन, ऊपर मैं जिंक 2 पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन को ले जाऊं तो जिंक 2 पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन रेज़ टू पावर -1, उसी तरह -1 माइनस मल्टीप्लाई होकर के यहां क्या दे देंगे प्लस, और सीधा मैं यहां पर क्या लिख दूं, कंसंट्रेशन ऑफ जिंक 2 पॉजिटिव आयन। और ये आपके पास आ गई इक्वेशन सेकंड, राइट। यही हो गया। अब आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए ई सेल। और ई सेल कैसे निकलेगी आपके पास, आप क्या करेंगे, ये आपके पास है रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड जो कि ये वाला है इक्वेशन फर्स्ट में, इसमें से सब्ट्रैक्ट क्या कर दें, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड जो कि ये वाला है। तो सीधी सी बात आप क्या करें, हम फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। फर्स्ट में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो फर्स्ट में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसको यहां से रब कर रहा हूं मैं, फर्स्ट में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर दो तो आपके पास क्या आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट फर्स्ट इक्वेशन फ्रॉम सेकंड, तो आपके पास क्या इक्वेशन आ गई, देखिए इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या आ जाएगी, ई सेल। अभी बताया था मैंने आपको, तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूं, सीधा ही लिख दिया मैंने, ई सेल इज इक्वल टू, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे यानी कि कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल है स्टैंडर्ड, और इसमें से हम एनोड का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगी, ई नॉट सेल। तो यहां मैंने लिख दिया ई नॉट सेल, है राइट। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, RT डिवाइडेड बाय NF, ये हमने कॉमन लिया यहां पर, तो ये आ गया RT डिवाइडेड बाय NF, और नेचुरल लॉग ऑफ Cu2 पॉजिटिव माइनस नेचुरल लॉग ऑफ Zn2 पॉजिटिव, तो नेचुरल लॉग ऑफ Cu2 पॉजिटिव डिवाइडेड बाय Zn2 पॉजिटिव कंसंट्रेशन, तो ये आ गया नेचुरल लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ Cu2 पॉजिटिव डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ जिंक 2 पॉजिटिव। ये आपके पास इक्वेशन आ गई ई सेल निकालने के लिए, ये लिख दें। या मैं ये भी लिख सकता हूं इसको, जनरली जो बुक में आपकी फॉर्म देखते हैं वो ये देखते हैं, उसका रीजन भी बताऊंगा ये क्यों दे रहे हैं।
ये दे देते हैं ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस RT डिवाइडेड बाई NF, और ये आपके पास आ गया नेचुरल लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ जिंक 2 पॉजिटिव डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ Cu2 पॉजिटिव। ठीक है, ये आपके पास इक्वेशन आ जाएगी। ऑब्वियसली ये आपको पता ही है कि यहां पर ये अगर ऊपर जाएगा तो -1, ये नीचे आएगा इसकी पावर -1, यानी कंप्लीट की पावर -1, माइनस माइनस यहां पे माइनस प्लस मल्टीप्लाई हो गया, माइनस आ जाएगा। ये सब आपको पता ही है। तो ये इक्वेशन आपके पास बन गई है, ये इक्वेशन आ गई। जनरली ये इक्वेशन फॉलो करते हैं कौन सी, जिसमें राइट हैंड साइड में जो टर्म है दो, वहां उनके बीच में माइनस का साइन है। उसका रीजन क्या है? माइनस का साइन का रीजन होने से क्या हो जाएगा कि जो यहां कंसंट्रेशन आपको लिखनी है, इस कंसंट्रेशन में आपको क्या करना है, यहां माइनस का साइन हो तो ध्यान रखना ऊपर एनोडिक चैम्बर की कंसंट्रेशन, नीचे कैथोडिक चैम्बर की कंसंट्रेशन, या ये याद रखें ऊपर ऑक्सीडेशन की और नीचे रिडक्शन जहां हो रहा है उसकी कंसंट्रेशन। यानी ऊपर आपको एनोडिक चैम्बर में जो है उसकी कंसंट्रेशन और नीचे जो आपके पास कैथोडिक चैम्बर में उसकी कंसंट्रेशन। ये कह रहे हैं आप आयन की, या सिंपल सा वे ये है इसके लिए कि यहां आपको क्या लिखना है, इसको रब कर दें। यहां आपको क्या लिखना है, जो इक्वेशन आपने लिखी थी, जो इक्वेशन आपने लिखी थी, यहां पर सेल रिएक्शन क्या आई थी आपके पास, सेल रिएक्शन ये आ गई थी जिंक प्लस Cu2 पॉजिटिव, और ये आपके पास आ गया था जिंक 2 पॉजिटिव प्लस Cu। तो देखिए यहां रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए आप एक्सप्रेशन क्या लगाएंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए यहां पर आप एक्सप्रेशन क्या लगाएंगे, ये एक्सप्रेशन लगाएंगे ना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए। अगर ये इक्विलिब्रियम में रिएक्शन है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे निकालते हैं, प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट, इनकी कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट। यानी यहां आप लिखेंगे जिंक 2 पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन और Cu की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, यानी Zn की कंसंट्रेशन और इसको मल्टीप्लाई कर दिया Cu2 पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन से। ये लिखेंगे, आपको पता है प्योर सॉलिड की कंसंट्रेशन इज इक्वल टू 1, तो प्योर कॉपर की यहां 1 हो गई, प्योर जिंक की यहां 1 हो गई, तो यहां क्या आ गया, जिंक 2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन डिवाइड बाय Cu2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन। तो मैं सिंपली ये कह सकता हूं कि आपको याद कैसे रखना है कि अगर राइट हैंड साइड में दो टर्म के बीच माइनस का साइन है, तो यहां जो कंसंट्रेशन टर्म्स लिखेंगे वो कैसे लिखेंगे, यहां नेचुरल लॉग और यहां क्या आएगी, वही वैल्यू आ जाएगी उसी तरह जैसे आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में लिखते हैं, प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, ईच रेज़ टू पावर इक्वल टू दिस स्टोइचियोमेट्री कोएफिशिएंट। तो इसलिए मैंने कहा है कि माइनस वाला इसलिए याद रख लेते हैं। ये क्लियर। अब हमारे पास क्या रह गया, जो हमें न्यूमेरिकल निकालना था, ये इक्वेशन आपके पास आ गई। ई सेल हमें निकालनी है, ठीक है जी। उसके लिए हमें क्या चाहिए, ई नॉट सेल। ई नॉट सेल हम कैसे निकालें, हमें पता है ई नॉट सेल निकालने के लिए रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। ये यहां आपको वैल्यू दे रखी थी स्टार्टिंग में, जो हमने कहा कि ये न्यूमेरिकल लेकर के इसको सॉल्व करते हैं। ये यहां पर पोटेंशियल देखिए, आपको ये तो पता है कि कॉपर कैथोड का काम कर रही है और एनोड का काम जिंक कर रहा है। तो यहां पर पहले ई नॉट सेल निकाल लेंगे। ई नॉट सेल आपके पास क्या हो जाएगी, ई नॉट सेल हो जाएगी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, यानी Cu2 पॉजिटिव ऑब्लिक Cu, और माइनस ई नॉट Zn2 पॉजिटिव ऑब्लिक Zn, यही होगा। यानी आपने कॉपर का भी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल लिया और जिंक का भी। वैल्यू क्या दे रखी है आप देखते हैं, नॉट सेल निकालने के लिए ये आपको दिया हुआ है स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल, तो आप 11th में सीख चुके हैं कैसे निकालना है। यहां ये कॉपर का कौन सा दिया हुआ है, कैसे पता चलेगा हमें ऑक्सीडेशन का, सिंपल सा तरीका बताया है। यहां Cu2 पॉजिटिव Cu में जा रहा है, तो दोनों स्पीशीज की ऑक्सीडेशन स्टेट लिख लो। यहां पर Cu2 पॉजिटिव की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, -2, Cu में जा रहा है इसकी कितनी है, 0, तो यहां +2 से 0 में जा रहा है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो क्या कर रही है, डिक्रीज। और अगर ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज करेगी तो कौन सा पोटेंशियल दिया हुआ है, रिडक्शन। और अगर ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज करती है तो ऑक्सीडेशन। अब यहां देखिए, यहां जिंक जा रहा है, जिंक 2 पॉजिटिव में, तो जिंक की कितनी है, 0, और जिंक 2 पॉजिटिव की +2। अब की बार 0 से +2 जा रहे हैं, तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या कर रही है, इंक्रीज। तो ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन।
तो ये कौन सा पोटेंशियल है? ऑक्सीडेशन। कैथोड का भी हमें रिडक्शन चाहिए, एनोड का भी हमें रिडक्शन पोटेंशियल चाहिए स्टैंडर्ड, लेकिन हमें कैथोड का तो रिडक्शन ही दिया हुआ है, ये तो लिख लीजिए यहां पर कितना है 0.34 माइनस, अब ये पोटेंशियल यहां कौन सा दिया हुआ है आपको दिया हुआ है एनोड का स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, लेकिन आपको एनोड का भी कौन सा चाहिए? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो बताया था सिंपली साइन चेंज कर दो, तो क्या हो गया -0.76 प्लस 0.76 स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है जिंक का, तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या हो जाएगा -0.76। इसको सॉल्व करो, किसकी वैल्यू आ जाएगी? ई नॉट सेल की। तो ई नॉट सेल की वैल्यू आपके पास आ गई। जिंक आयन कंसंट्रेशन कितनी है? देखिए यहां पर दे रखी है जिंक आयन कंसंट्रेशन 0.01, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा? इसकी जगह आपके पास आ गया 0.01। कॉपर आयन की कंसंट्रेशन गिवन है 0.1, तो यहां कितना आ गया 0.1। तो अब देखिए इसको सॉल्व करें तो ये वैल्यू तो आपको पता ही है, ये वैल्यू तो आपको पता ही है, इसको हम ये लिख सकते हैं E cell is equal to E naught cell माइनस R की वैल्यू पुट करिए 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, T की वैल्यू पुट करिए 298 केल्विन, F की पुट करिए 96500 केल्विन और नेचुरल लॉग को लॉग बेस 10 में कन्वर्ट करिए और उनको आप सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाती है 0.0591। और मैंने कहा था इसको हम नियरली कितना ले लें 0.060 हम ले लें और डिवाइडेड बाय n, और ये आ गया log बेस 10 और यहां कंसंट्रेशन ऑफ जिंक आयन डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ Cu2 पॉजिटिव आयन। एम आई राइट? ये इक्वेशन आपके पास बन जाएगी। E नॉट सेल की वैल्यू आपने यहां निकाल ली, ये पुट कर दें। n की वैल्यू कैसे निकालनी है वो अभी आपको बताएंगे। इस केस में n की वैल्यू 2 आ गई, अभी बताएंगे, बच्चे इसी में कंफ्यूज होते हैं। n की वैल्यू 2 आ गई। जिंक आयन की कंसंट्रेशन यहां दे रखी है आपको, कितनी है 0.01 और कॉपर आयन की कंसंट्रेशन कितनी है 0.1। ई नॉट सेल यहां से निकल गया, तो ई सेल के लिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑन द ईएमएफ ऑफ सेल, न्यूमेरिकल लेकर के और उसी से हमने पूरे को एक्सप्लेन कर दिया। अब अगर आपके पास एक जनरल इक्वेशन हो तो उससे कैसे निकालें? अगर एक जनरल रिएक्शन हम लेते हैं तो उससे कैसे निकालें, एक बार आपको बता दें इसको। ये देखिए एक जनरल इक्वेशन हम लेकर के चलते हैं। सपोज आपने यहां पर ली है A मॉल ऑफ A एंड B मॉल ऑफ B, और ये आपको मैंने यहां लिख दिया सपोज X मॉल X और Y मॉल Y। ये एक सेल रिएक्शन है और यहां पर जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं वो सपोज N इलेक्ट्रॉन है। तो इसके लिए नेरेंस इक्वेशन क्या हो जाएगी वो आपको बता रहे हैं हम। तो देखिए इसके लिए नेरेंस इक्वेशन क्या आ जाएगी, इसके लिए हम नेरेंस इक्वेशन लेकर के चलेंगे। E सेल is equal to E naught cell minus RT divided by NF natural log of product of the concentration of the product of the concentration of the product। तो ये देखिए यहां पर X की कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई कर दिया Y की कंसंट्रेशन से डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। यहां माइनस का साइन तो मैंने बताया था, यहां कंसंट्रेशन टर्म दूसरी तरह लिखेंगे जैसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में लिखते हैं। तो ये क्या आ गया कंसंट्रेशन ऑफ A एंड कंसंट्रेशन ऑफ B ईच रेज टू पावर इक्वल टू देयर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो इनके स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से इसको रेज कर दो X Y A एंड B। अब आप कहेंगे कि जिंक आयन कंसंट्रेशन Cu2 पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन को रेज नहीं किया था। अरे देखिए ध्यान से, वहां जो आपने इक्वेशन लिखी थी वहां पे उनका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 था। तो ये आपके पास इक्वेशन आ गई। और अगर इसको मैं लिखूं तो मैं ये भी कह सकता हूं कि आप इस इक्वेशन को ध्यान रखिए सभी न्यूमेरिकल निकालने के लिए। ये आ गया आपके पास E सेल इज इक्वल टू E नॉट सेल माइनस 0.0591 और उसको लिख दे 0.060 डिवाइडेड बाय n। n इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड और ये आ गया log बेस 10 कंसंट्रेशन जो प्रोडक्ट की उनको मल्टीप्लाई करो और कंसंट्रेशन जो रिएक्टेंट की है उनको मल्टीप्लाई करो
और उनको रेज कर दो उनके स्टोइचियोमेट्री कोफिशिएंट से। तो ये आपके पास फार्मूला बन जाएगा क्या निकालने के लिए, ईएमएफ ऑफ सेल निकालने के लिए एट गिवन कंसंट्रेशन, उसके ऊपर आ जाएगा। और ये भी ध्यान रहे यहां पर, यहां जो टेम्परेचर आपने लिया है किस पे आया है, एट 298 केल्विन, ये आपके पास आ जाएगा। अब देखिए एक तो एग्जांपल लेके बताते हैं कि एन की वैल्यू हम किस तरह से निकालते हैं। देखिए अब आपको हम बताएंगे कि एन की वैल्यू कैसे निकालते हैं। बच्चे इसी में गलती कर जाते हैं एन की वैल्यू में, तो इसका पर्टिकुलर ध्यान रखेंगे। रिएक्शन को लिखने के लिए कि सपोज आपके पास यहाँ पर एक इक्वेशन दे रखी है, सेल रिप्रेजेंटेशन है, और ये सेल रिप्रेजेंटेशन आपको दे रखी है इस तरह से। सपोज यहाँ पर आपके पास है CD/CD2 पॉजिटिव, क्रोमियम के लिए लेके चलते हैं, क्रोमियम के लिए लेके चलते हैं, चलो इसको CR3 पॉजिटिव, और ये आपको यहाँ पर दिया हुआ है Fe2 पॉजिटिव ऑब्लिक Fe, ये आपको रिप्रेजेंटेशन दे रखी है। और यहाँ पर इसकी कंसंट्रेशन सपोज 0.01 m है, इसकी कंसंट्रेशन यहाँ पर 0.1 m है, ये आपको दिया हुआ है। तो देखिए ऑब्वियसली ये न्यूमेरिकल आपसे निकलवाएंगे, इसमें आपसे ई सेल आपसे कहेंगे कि ई सेल निकालिए, तो यहाँ पर ऑब्वियसली आपको E0 CR/CR3 पॉजिटिव, E0 Fe2 पॉजिटिव ऑब्लिक Fe, इनकी वैल्यू गिवन होगी। सपोज ये A वोल्ट दे दिया, ये आपको B वोल्ट दे दिया, जो भी वैल्यू हो यहाँ पर गिवन होगी आपको। तो अब इसके लिए अगर हम अप्लाई करें तो सबसे पहले क्या है, सेल रिएक्शन आप लिखेंगे। अब सेल रिएक्शन यहाँ पर क्या होगी, ये एनोड ये कैथोड, सेल रिएक्शन पहले आप ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन के लिए लिखे, फिर आप रिडक्शन हाफ रिएक्शन लिखे। तो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन क्या हो जाएगी, क्रोमियम कन्वर्टेड इनटू Cr3 पॉजिटिव आफ्टर लूजिंग 3 इलेक्ट्रॉन, ये ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन होगी आपके पास। अब रिडक्शन हाफ रिएक्शन क्या हो जाएगी, Fe2 पॉजिटिव आफ्टर हैविंग 2 इलेक्ट्रॉन कन्वर्टेड इनटू Fe, ये हो गई रिडक्शन हाफ रिएक्शन। अब आपको ये पता है ऑक्सीडेशन से जितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे रिडक्शन में उतने ही लिए जाएंगे। यहां ऑक्सीडेशन से 3 आ रहे हैं और रिडक्शन में कितने लिए जा रहे हैं, 2 इक्वल करें, इसको क्या करें 2 से मल्टीप्लाई और इसको 3 से मल्टीप्लाई, और ओवरऑल रिएक्शन आप यहां पर लिख दें। तो रिएक्शन क्या आ जाएगी यहां पर, ये आ गया 2 क्रोमियम प्लस 3 Fe2 पॉजिटिव आफ्टर रिएक्शन 2 Cr3 पॉजिटिव प्लस 3 Fe, ये आपके पास इक्वेशन आ जाएगी यहां पर, राइट। अब देखिए यहां पर आपको क्या निकालनी है, ई सेल। ई सेल निकालने के लिए आपको हमने फार्मूला बताया था, वो आप यहां पर अप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा, E cell is equal to E0 cell minus 0.0591, or you can write 0.060 divided by n natural log log base 10, और यहां पर आप लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट। तो यहां पर क्या आ जाएगा आपके पास, ये प्रोडक्ट की तरफ है Cr3 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन और मल्टीप्लाइड बाय Fe की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट। ये आपके पास क्या है यहां पर Fe2 पॉजिटिव, और ये क्या है आपके पास Cr, राइट। ईच रेज टू पावर इक्वल टू देयर स्टोइचियोमेट्री कोफिशिएंट। तो इनका स्टोइचियोमेट्री कोफिशिएंट क्या है यहां पर, ये देखिए यहां पर Cr3 पॉजिटिव का स्टोइचियोमेट्री कोफिशिएंट 2 है, Fe का यहां पर 3 है, और जो आपके पास Fe2 पॉजिटिव है इसका स्टोइचियोमेट्री कोफिशिएंट यहां पर 3 है, और जो आपके पास क्रोमियम इसका स्टोइचियोमेट्री कोफिशिएंट 2 है। अब आपको ये पता है यहाँ पर प्योर सॉलिड है आयरन और क्रोमियम, तो इनकी कंसंट्रेशन 1 हो जाएगी, इनको तो यहां से मैं ड्रॉप कर ही दूं, तो ये आ गया आपके पास। अब बात रह गई एन की वैल्यू की, एन की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर, तो एन की वैल्यू के लिए सिंपल सा देखिए, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन है 6, और रिडक्शन में भी कितने हैं 6। ऑब्वियसली यहां से 6 गए, इसने 6 लिए, तो कई बच्चे इनको ऐड करके 12 कर देते हैं, वो गलत है। हमने कहा था एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड,
ऑक्सीडेशन से जितने आएंगे रिडक्शन में उतने कंज्यूम होंगे। तो यहां से कितने आए हैं 6 और इसने 6 लिए, तो n की वैल्यू यहां कितनी आ गई, n की वैल्यू आपके पास 6 आ गई है। इसका पर्टिकुलर आप ध्यान रखेंगे। या ये देखिए इसका यहाँ स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है 2 और इसका कितना है 3, इनका एलसीएम ले लो। 2 3 का एलसीएम क्या आ गया, वही यहाँ पे पुट कर दो 6 आ गया। तो इनका एलसीएम लेके भी आप कर सकते हो, या आपको पता है यहाँ से 6 इलेक्ट्रॉन आए, यहाँ पर 6 लिए गए हैं, तो ऑक्सीडेशन से जितने जाएंगे रिडक्शन में उतने लिए जाएंगे, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड क्या हो जाएंगे 6, ये n की वैल्यू आ जाएगी। ई नॉट सेल आप निकाल लेंगे, तो ई नॉट सेल आप कैसे निकाल देंगे, ई नॉट सेल निकालने के लिए क्या है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। अब यहां पर देखिए कैथोड क्या है, कैथोड आयरन है, आयरन का यहाँ पे कौन सा पोटेंशियल दिया हुआ है, पहले तो ये देखिए ये +2 से किसमें गया है 0 में, तो ये रिडक्शन ही दिया हुआ है, हमें कौन सा चाहिए रिडक्शन ही, जो भी वैल्यू हो वो हम यहाँ पर पुट कर देंगे कैथोड के लिए। एनोड का ये 0 से किसमें गया +3 में, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या कर रही है इंक्रीज, तो ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया है, यहाँ जो भी वैल्यू दी होगी उसका साइन चेंज करके यहाँ पुट कर देंगे और ई नॉट सेल के लिए इसको सॉल्व कर देंगे। क्रोमियम 3 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन कितनी है 0.01, तो यहां पर हम क्या लेंगे 0.01 रेज टू पावर 2 और यहां पे लेंगे Fe2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन कितनी दी हुई है 0.1, तो 0.1 रेज टू पावर 3 और ई नॉट सेल हम यहां से निकाल लेंगे, n की वैल्यू यहां पर 6 आ गई, ई सेल के लिए इसको सॉल्व कर देंगे। सही है। और देखिए तो मेन आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि आपको n की वैल्यू किस तरह से निकालनी है, n की वैल्यू का आप ध्यान रखेंगे पर्टिकुलर। ये आपको दिया हुआ है लिथियम पॉजिटिव, यहाँ पे इसकी जो भी कंसंट्रेशन है मैं n की वैल्यू के लिए आपको बता रहा हूं, और यहाँ पर Al3 पॉजिटिव जो भी इसकी कंसंट्रेशन है वो होगी यहाँ पर, और ये एल्यूमिनियम, इसमें n की वैल्यू आपको निकालनी है। तो देखिए सिंपल सा तरीका मैंने आपको बताया था यहाँ पर कि आप ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन लिखेंगे, उससे भी आपको पता चल जाएगा। या आप सीधा ये कर सकते हैं, यहाँ पर जो चार्ज है ये देखिए, यहाँ भी 8 था, इस पे +2 था, इस पे +3 था, तो 3 2 का एलसीएम लिया था, यहाँ पर +3 है, यहाँ पर +1 है, एलसीएम लेंगे 3 आएगा। या ऐसे करें, यहाँ पर लिथियम जो है वो किस में कन्वर्ट हुआ है, लिथियम पॉजिटिव में आफ्टर लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन, ये ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन हो गई, और एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव आफ्टर हैविंग 3 इलेक्ट्रॉन कन्वर्टेड इनटू एल्यूमिनियम, ये रिडक्शन हाफ रिएक्शन हो गई। अब यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये 3 ले रहा है, तो इसको क्या करें 3 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ से कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं 3, और ये कितने ले रहा है 3, तो n की वैल्यू क्या हो गई 3 हो गई। ओवरऑल हम रिएक्शन लिखें तो आपके पास क्या आ जाएगी, ओवरऑल आपके पास रिएक्शन आ गई 3 लिथियम प्लस एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव आफ्टर रिएक्शन 3 लिथियम पॉजिटिव प्लस एल्यूमिनियम। अब इसके लिए ई सेल निकालेंगे तो क्या हो जाएगी, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.060 डिवाइडेड बाई एन की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर 3। ये देखिए यहाँ पर ये 1 है, ये 3 है, इनका आप क्या ले लें एलसीएम, वही बातें है यहाँ से देख ले, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड ये आ गई यहाँ पर 3 और log बेस 10 क्या आ जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ लिथियम आयन, यहाँ एल्यूमिनियम आयन की कंसंट्रेशन और लिथियम की एल्यूमिनियम की कंसंट्रेशन और लिथियम की कंसंट्रेशन प्योर सॉलिड है वो तो 1 हो जाएगी, तो मैं सीधा लिख रहा हूं यहाँ पर क्या आ जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ लिथियम आयन, और इसका स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट 3, उससे इसको रेज कर दो डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ एल्यूमिनियम आयन, इसका स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 ही है। तो इनकी वैल्यू आपको गिवन होगी यहाँ पर, वो पुट करेंगे। ई नॉट सेल के लिए आपको या तो डायरेक्ट ई नॉट सेल दे रखी होगी इस सेल की, या आपको इसका और इसका पोटेंशियल दिया होगा स्टैंडर्ड, वो रिडक्शन या ऑक्सीडेशन कौन सा होगा वो आप देख करके उससे ई नॉट सेल निकाल देंगे और इस सेल के लिए इसको सॉल्व कर लेंगे आप। और देखिए यहाँ पर बस पर्टिकुलर इसका ध्यान रखना है कि ये आपको किस तरह से सॉल्व करना है, इसमें आपको गलती नहीं करनी, इसमें अगर गलती होगी तो फिर दिक्कत आ जाएगी n की वैल्यू निकालने में। अब जैसे ये दे दिया आपको कैल्शियम 2 पॉजिटिव ऑब्लिक, यहाँ ऑब्वियसली कंसंट्रेशन दी होगी
एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव, इसकी कंसंट्रेशन होगी एल्यूमिनियम, यहाँ इसकी कंसंट्रेशन C1 है, इसकी C2 है। n के लिए सॉल्व करो क्या आ जाएगा, तो यहाँ ऑक्सीडेशन यहाँ रिडक्शन, तो ऑक्सीडेशन के लिए आप लिखेंगे क्या आ जाएगा Ca कन्वर्टेड इनटू Ca2 पॉजिटिव आफ्टर लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, and Al3 positive after having 3 electron converted into aluminium। ये 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये 3 ले रहा है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, और यहाँ पर ओवरऑल इक्वेशन क्या आ जाएगी इसके लिए, वो आप लिख दें क्या आ गया 3 कैल्शियम प्लस 2 एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव आफ्टर रिएक्शन क्या है, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन तो कैंसिल हो जाएंगे, ये आ गया 3Ca2 पॉजिटिव प्लस 2 एल्यूमिनियम। तो यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन से आ रहे हैं, रिडक्शन में 6 यूज हो रहे हैं, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड 6, या यहाँ पे देखिए 2 3 इनका एलसीएम 6, और यहाँ पर आप इक्वेशन आप पुट करिए तो क्या आ जाएगी, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.060 डिवाइडेड बाई एन की वैल्यू 6 आ गई, और यहाँ पर आप पुट करेंगे लॉग, तो क्या आ जाएगा कंसंट्रेशन, यहाँ इसकी कंसंट्रेशन और इसकी कंसंट्रेशन तो क्या हो जाएगी 1, तो यहाँ क्या आएगा कंसंट्रेशन ऑफ Ca2 पॉजिटिव, कंसंट्रेशन ऑफ Ca2 पॉजिटिव और डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ एल्यूमिनियम आयन। स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट देखिए इसका 3 है, तो इसकी कंसंट्रेशन को 3 से रेज कर दो, और इसकी जो कंसंट्रेशन उसको 2 से कर दो। ये वैल्यू निकालने के लिए ऑब्वियसली आपको इनका पोटेंशियल दिया होगा स्टैंडर्ड, उससे ये निकाल लेंगे और इस सेल के लिए सॉल्व कर देंगे, राइट। एक और देखिए, एक और इक्वेशन हम इसमें लेके चलते हैं। यहां सपोज आपको दिया हुआ है CD/CD2 पॉजिटिव 0.10 मोलर, और ये दिया है आपको H पॉजिटिव, ये यहाँ पर हमने लिया है 0.20 मोलर, और H2 गैस ये यहाँ पर दी है आपको 0.5 ATM, और यहाँ पर आपको दिया है ये प्लेटिनम, राइट। इसके लिए हम लेकर के चलते हैं। तो आप सबसे पहले वही सेल रिएक्शन क्या हो जाएगी, पहले आपको ये लिखना है इसके अंदर। तो सेल रिएक्शन क्या हो जाएगी, ये एनोड आपके पास, ये कैथोड। तो पहले एनोड पे देखिए क्या हुआ है, CD कन्वर्टेड इनटू CD2 पॉजिटिव आफ्टर लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर 2 CD कन्वर्ट हो जाएगा CD2 पॉजिटिव में आफ्टर लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन। ये ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन हो गई, और रिडक्शन हाफ रिएक्शन क्या हो जाएगी, H पॉजिटिव आफ्टर हैविंग 1 इलेक्ट्रॉन कन्वर्टेड इनटू H2 हाफ, या आप ये करें 2H पॉजिटिव आफ्टर हैविंग 2 इलेक्ट्रॉन कन्वर्टेड इनटू H2 गैस, ये आ जाएगा। और इसके लिए ओवरऑल हम रिएक्शन लिखें तो क्या आ गई आपके पास, ये वाली रिएक्शन आ जाएगी CD प्लस 2H पॉजिटिव आफ्टर रिएक्शन इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे, CD2 पॉजिटिव प्लस H2, am I right? अब इसके लिए देखिए अगर हम लिखेंगे तो आपके पास E सेल के लिए क्या आएगी, E सेल इज इक्वल टू क्या आ जाएगी, E नॉट सेल माइनस 0.060 डिवाइडेड बाई n की वैल्यू कितनी आ गई 2, तो यहां हमने 2 पुट किया, लॉग कंसंट्रेशन यहां पर CD2 पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन ऑफ CD2 पॉजिटिव आयन मल्टीप्लाइड बाय, आपकी बार गैस है तो गैस की कंसंट्रेशन में क्या आएगा, प्रेशर, तो यहां हम लेंगे प्रेशर ऑफ H2, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, और डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन रेज टू पावर 2, और कंसंट्रेशन ऑफ कैडमियम की क्या हो जाएगी 1। तो ये आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे, प्रेशर ऑफ H2 लेंगे, और हम देख रहे हैं यहाँ पर H2 का प्रेशर 0.5 है, तो काउंट करके चलेंगे। E नोट सेल आप निकालेंगे, आपको इसके अंदर जो कैडमियम है उसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया होगा, चाहे ऑक्सीडेशन दे चाहे रिडक्शन दे। अच्छा एक चीज का और ध्यान रखना है आपको, अगर न्यूमेरिकल में केवल ये लिख दे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैडमियम इज दिस,
तो कीप इट इन माइंड, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दो तरह का होता है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल और स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो अगर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिख दें तो इट मीन स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। इस चीज को आप फीड कर ले माइंड में कि अगर केवल इतना लिखा है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो ये कंफ्यूज नहीं होना है कि ऑक्सीडेशन कह रहा है या रिडक्शन कह रहा है। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मींस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। और हाइड्रोजन का जीरो होगा ही, दे या ना दे वो आपको पता ही है। आपने जब एसएचजी से सभी के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाले थे तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का आप आर्बिट्रेरी क्या लेके चले थे, 0.00 वोल्ट। तो उससे ई नॉट सेल निकाल लेंगे, CD2 पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन पुट करेंगे तो यहां पर आप कितना पुट कर देंगे, यहां पे आप पुट करेंगे कैडमियम आयन की कंसंट्रेशन कितनी है आपके पास, ये आ गई 0.10 इनटू प्रेशर ऑफ F2 कितना है 0.5 और कंसंट्रेशन H पॉजिटिव आयन की कितनी है 0.20 रेज़ टू पावर 2। और इसको आप सॉल्व कर देंगे ई सेल के लिए। अब देखिए यहां पर कई बार क्या करते हैं न्यूमेरिकल में, यही न्यूमेरिकल आपको दे दिया, सपोज यही न्यूमेरिकल आपको दे दिया और इस न्यूमेरिकल में ये आपको नहीं दिया, ये आपको नहीं दिया और आपसे सपोज यहां पे ई सेल आपको दे दी, ई नॉट सेल आपको दे दी, ई नॉट सेल ना देके इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दे दिया तो ई नॉट सेल आप निकाल सकते हैं। तो यानी ई सेल दे दी, ई नॉट सेल आपको दे दी, ये वैल्यू दे दी, ये वैल्यू दे दी और ये वैल्यू नहीं दी है तो ऑब्वियसली आप निकाल सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5 पैरामीटर है, कोई भी 4 देके ए निकलवा लेंगे। या आपसे अब इसकी पीएच भी निकलवा सकते हैं, ये भी ध्यान रखना। पीएच यानी यहाँ पे आप क्या निकाल लेंगे, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन निकाल लेंगे और आपको पता है पीएच क्या होती है, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन। तो इस टाइप से भी आपको न्यूमेरिकल दे सकते हैं। तो n की वैल्यू निकाल के आप ये सॉल्व कर सकते हैं। अब न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस आप करिए। आप थोड़ा देखिए, थोड़ा सा इसके बारे में आपको और बताऊं। अगर आप ये देख रहे हैं कि एग्जाम में क्या आएगा तो ऑब्वियसली इसी टाइप के आपके पास इन्हीं के ऊपर न्यूमेरिकल जाएंगे और इजीली आप उनको सॉल्व कर सकते हैं। पर थोड़ा सा अगर आपको बताना चाहे तो एक तो इस चीज का ध्यान रखें, जो बच्चे करना चाहते हैं कि यहाँ पर आपने जो ई सेल निकाला था वो ई सेल आपने क्या लेकर के निकाला था, आपने लेकर के निकाला है रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। सही है, हमने ये लिया है और ये लेकर के हमने सॉल्व किया था। आप ट्राई करिए इस फार्मूले से भी कि ई सेल इससे भी निकल जाती है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड माइनस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, या ई सेल इससे भी निकल जाती है, ई सेल इससे भी निकल जाती है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड प्लस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड। और ये कैसे निकालने हैं कल मैंने बताया था, तो ट्राई करके देखिए। नॉलेज के लिए आपको कह रहा हूं कि आप इससे ट्राई करिए तो भी आ जाएगा। दूसरा एक चीज और देखिए कि नेरेंस इक्वेशन जो आपने बनाई है वो किस तरह से कैसे क्या आई है। थोड़ा आपको अगर मैं बताऊं तो 11th में आपने एक रिलेशन पढ़ा था। कौन सा रिलेशन पढ़ा था आपने पढ़ा था डेल जी इज इक्वल टू डेल जी नॉट प्लस 2.303 RT log क्यों। ये वाला रिलेशन आपने पढ़ा था 11th में, ये रिलेशन आपने 11th में पढ़ा था। यहां पर डेल जी क्या है, गैस फ्री एनर्जी चेंज। व्हाट इज डेल जी, गैस फ्री एनर्जी चेंज। डेल जी नॉट स्टैंडर्ड गैस फ्री एनर्जी चेंज। दोनों में डिफरेंस आपको मैं 11th में बता चुका हूं। डेल जी है गैस फ्री एनर्जी चेंज और डेल जी नॉट क्या है, स्टैंडर्ड गैस फ्री एनर्जी चेंज एट स्टैंडर्ड कंडीशन व्हेन टेंपरेचर इज 298 केल्विन। तब आप इसको लेकर के चले थे स्टैंडर्ड कंडीशन पे। आर क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। टी क्या है, टेंपरेचर इन केल्विन। एंड व्हाट इज क्यू, क्यू क्या है यहां पर, ये भी आप पढ़ चुके हैं, रिएक्शन कोएफिशिएंट, ये भी आप पढ़ चुके हैं, रिएक्शन कोएफिशिएंट। और रिएक्शन कोएफिशिएंट क्या होता है बताया था आपको। रिएक्शन कोएफिशिएंट क्या होता है, रिएक्शन कोएफिशिएंट आपके पास होता है प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स।
ये भी आपको बता चुके हैं हम। each raised to power equal to their stoichiometric coefficient, Q और K में क्या रिलेशन है ये भी आपको बता चुके हैं। Q इजिकल टू K होगा तो रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है, और Q की वैल्यू ही डिसाइड करती है कि रिएक्शन फॉरवर्ड में जाए बैकवर्ड में आए। Q और K में क्या डिफरेंस है ये सब कुछ आपको बता चुके हैं। K जो है वो आपका product of the concentration of product or divided by product of the concentration of the reactant is raised to power equal to this stoichiometric coefficient, यानी यही होता है, लेकिन वो कब होता है? इक्विलिब्रियम के दौरान। और Q कब है? at any stage, at any stage। अगर इक्विलिब्रियम के दौरान होगा तो Q क्या हो जाएगा? K के इक्वल हो जाएगा। ये सब कुछ आपको हम इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में करवा चुके हैं। क्लियर? अब देखिए यहां पर एक रिलेशन हमने ये भी आपको बताया था, del Z is equal to minus NF E cell, E cell ये भी आपको हमने बताया था 11th में, और del Z not is equal to minus NF E naught cell। तो अगर ये वाली वैल्यू उठा करके हम इस इक्वेशन में पुट कर दें तो आपके पास क्या इक्वेशन बन जाएगी? आपके पास इक्वेशन आ गई है माइनस NF E cell EMF ऑफ सेल इज इक्वल टू डेल जी नोट की जगह ये माइनस NF E नॉट सेल प्लस 2.303 RT log Q। यही आ गया आपके पास। क्लियर? अब इस इक्वेशन को क्या करें हम? दोनों तरफ इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं माइनस NF से। माइनस NF से इसको मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस NF से अगर इसको हम डिवाइड करेंगे, अगर इसको माइनस NF से हम डिवाइड करते हैं दोनों तरफ तो क्या आ जाएगा आपके पास? यहां आ गया देखिए E सेल, डिवाइड कर दो इसको माइनस NF से। माइनस NF से डिवाइड करेंगे, माइनस NF से माइनस NF कैंसिल, यहां माइनस NF से डिवाइड करेंगे, माइनस NF से माइनस NF कैंसिल, E सेल इज इक्वल टू E नॉट सेल, और यहां माइनस NF से करेंगे तो माइनस 2.303 RT डिवाइडेड बाय NF, और ये आपके पास है log base 10 Q। ये आपके पास है। अब ध्यान से देखिए क्या आ गया आपके पास? ये क्या आ गया आपके पास? नेरेस्ट इक्वेशन ही आ गई है। ये नेरेस्ट इक्वेशन ही आ गई आपके पास। E सेल इज इक्वल टू E नॉट सेल माइनस 2.303 RT डिवाइडेड बाय NF। R की वैल्यू पुट करिए 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, T की पुट करिए 298, और F की पुट करिए आप F की वैल्यू क्या है 96500 कूलम, और इन सब को सॉल्व करके आप पुट करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 0.0591, और उसको मैं क्या लिख रहा हूँ 0.060 लॉग Q की वैल्यू अभी बताई थी हमने। मान लो आपके पास इक्वेशन है ये A B कन्वर्टेड इनटू X Y, तो इसके लिए Q आप क्या लिखेंगे? अगर ये वाली इक्वेशन आपके पास है तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज रेज्ड टू पावर इक्वल टू देयर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ये वैल्यू यहां पर पुट करिए, और जब ये वैल्यू यहां पर आप पुट कर देंगे तो आपके पास इक्वेशन क्या आ जाएगी? आपके पास इक्वेशन बन जाएगी, ये वैल्यू यहां पर पुट करने पे ये आ जाएगी आपके पास E सेल इज इक्वल टू E नॉट सेल माइनस 0.060 डिवाइडेड बाय N, और ये आ गया आपके पास log कंसंट्रेशन ऑफ X कंसंट्रेशन ऑफ Y डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ A मल्टीप्लाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ B रेज़ टू पावर X Y A B। ये देखिए नेरेस्ट इक्वेशन ही बन गई है आपके पास। ये नेरेस्ट इक्वेशन ही आ गई है। और जब आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के लिए इसको यूज कर रहे हैं तो यहां पर क्या लिख देंगे आप? रिडक्शन पोटेंशियल, यहां पर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, और ये Q के लिए आप लेके चल पड़ेंगे। अगर आपके पास सपोज हमने कहा था कि रिएक्शन ये लिखिए, अगर ये रिएक्शन है Cu2 पॉजिटिव आफ्टर हैविंग 2 इलेक्ट्रॉन कन्वर्टेड इनटू Cu, तो इसके लिए Q की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास? इसके लिए आप Q की वैल्यू लिखेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगी? कंसंट्रेशन ऑफ Cu डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ Cu2 पॉजिटिव 1, यही आ जाएगी। इस वैल्यू को यहां पर पुट करिए आप, और इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी,
और यहाँ पर ई नॉट सेल की जगह आपके पास क्या आ जाएगा, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, और इसकी जगह क्या पुट कर देंगे, रिडक्शन पोटेंशियल इलेक्ट्रोड का जो आपको निकालना है। तो देखिए सिंपल वे से आप ये भी निकाल सकते हैं, ये आपको हमने बता दिया है। तो देखिए नेरेंस इक्वेशन का हमने बताया कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑन द ईएमएफ ऑफ द सेल। तो हम ये कवर कर चुके हैं, न्यूमेरिकल्स के बारे में आपको बता चुके हैं। अब जितने भी इसके न्यूमेरिकल्स हैं उनको आप सॉल्व करेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट।